जय 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 भीम। ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब, और आज का दिन बहुत ही पवित्र है कि बाबा साहब का आज के दिन जन्म हुआ था। सदियों की जो हमारी वो थी बेड़िया जंजीरें जो हमें बांध दिया गया था, जंजीरों से बंधा हुआ था, उसको तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी और गुरुग्राम अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल धानक द्वारा किया गया था, जिसमें 1 दर्जन के आसपास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की संघर्षपूर्ण जीवन, उनके विचारों और सामाजिक न्याय, समानता एवं एकता के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो कार्य किए वे आज भी प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन हमें एक समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी कीमत पर बाबा साहेब द्वारा लिखे हुए संविधान को बदलने नहीं देंगे। जो भाजपा और आरएसएस जो भ्रामक बातें बाबा साहब के बारे में फैला रहा है, उसको स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। ये झूठी सरकार है। 2014 के बाद जो सरकार अब तक काम कर रही है वो झूठ के सहारे कर रही है और इतिहास को बदलने का काम कर रही है। इतिहास को बदलने के साथ साथ जो बाबा साहब ने शिक्षा पे जो जोर दिया, इसलिए उसके पहला कुठार लगाते हैं, पहला जो प्रहार है वो शिक्षा पर प्रहार है। मुझे ताज्जुब होता है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज का छात्र रहा हूँ, वहाँ से मैंने लॉ किया कि जो अब एनसीईआरटी की बुक्स, भाई साहब जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन्होंने उसमें हिस्ट्री चेंज करना शुरू कर दिया कि जब तक हमारे बच्चों को इतिहास नहीं पता होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, ये संविधान दिवस तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है। बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का हर दिन हम मनाते हैं, क्योंकि आज जो हम खुली सांस से हम पूरा देश जी रहा है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की देन है, कांग्रेस पार्टी के दिए हुए संविधान की देन है। इसलिए बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है। तो आज भी हम लोग मना रहे हैं और देशवासियों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना है हमें और इस देश की रक्षा करनी है। हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को बाबा साहेब से कोई मतलब नहीं है। वो फिर से दलितों, शोषितों और महिलाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने विद्वान थे कि विदेशों में भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अमेरिका में नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से उन्हें जाना जाता है। आप और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान थे कि वो पूरे, क्योंकि हम जो लोग इंडिया के जो लोग हैं और ख़ासकर जो ये मनुवादी लोग हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर को अभी तक नहीं समझ पाए और पूरे दुनिया ने समझ लिया। अमेरिका में तो नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के झूठे लोग हैं। बीजेपी बाबा साहब के कोई मतलब नहीं रखता। बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि हम दलितों को, शोषितों को, गरीबों को, महिलाओं को कैसे दोबारा गुलाम बनाया जाए। इन लोगों को सिर्फ हम लोगों को वो आज भी हमारे को गुलामी की तरफ ले जाते हैं, हमारे अधिकारों की बात नहीं करते। क्यों नहीं आज तक आरएसएस का जो वो बॉस है, जो सर संचालक है, क्यों नहीं दलित बना? क्यों नहीं ये मतलब हमारे दलितों को का मान देते? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया था, बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया था। एक छोटी सी रिश्वत में उसको जानबूझ के बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया था। तो मेरा तो ये आपके चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता को और गुड़गांव की खासकर जनता को अपील है कि बीजेपी के प्रोपगंडों को समझे और कांग्रेस का और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपने पेट और शारीरिक कष्ट से काट काट के जो संविधान लिखा, और संविधान दलित और किसी एक समाज या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लिखा था। हिंदुस्तान की जन्मभूमि पे जो हर एक व्यक्ति पैदा हुआ है उसके लिए संविधान लागू होता है और हर व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान जो लिखा था उसकी प्रक्रिया से ही पूरा देश चल रहा है, और उसकी प्रक्रिया से जो देश चल रहा है
वो कोर्ट भी हमारा उसी से चलता है, बच्चे पढ़ाई भी उसी से हो रही है और सारी जो संस्थाएं हैं वो सारी जो है बाबा साहब के संविधान से ही चल रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस भवन में केक काटकर बाबा साहिब को पुष्प अर्पित करके बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया।